हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई और बहनों को जय मसीह। आए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप लोग परमेश्वर के इस वचन को सुने और परमेश्वर के वचन के ऊपर में ध्यान दीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करने वाला है। खुदा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अगर आप प्रार्थना और परमेश्वर की दुआ और परमेश्वर के चरणों में आप घुटने टेकते तो परमेश्वर आपको आशीष करते। हालेलुया। आए परमेश्वर के वचन की द्वारा हम लोग आगे बढ़े, परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आए हम प्रार्थना करते। हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर खुदा जीवित, इसी से हम धन्यवाद देते प्रभु, जो कलम वचन हम पढ़ने के लिए आऊँगा और जा रहे प्रभु, जितने सुने उन लोग को जीवन में आशीष करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए वचन हम जाते हैं और वचन हम सुनते हैं। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं। एक वचन में परमेश्वर ने लिखा है, क्या यहाँ में लिखा है, जॉन का सुसमाचार 15 का हम देखते हैं। 7 पद में परमेश्वर आज वचन में हम लोग को क्या बोल रहे हैं, यदि तुम मुझे में बने रहो और मेरी बात तुम्हें बने रहो तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारा लिए हो जाएगा। हालेलुया। आए वचन का द्वारा आप सुन रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं और यीशु मसीह ने आज परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह ने आज आपको भी बोल रहे हैं, जो यीशु मसीह से बने रहते हैं और यीशु मसीह से जो बने रहेकर, मतलब यीशु मसीह के द्वारा जो चलते हैं और यीशु मसीह उसका साथ चलते हैं और यीशु मसीह के साथ जो चलते हैं और यीशु मसीह से जो वचन सुन के यीशु मसीह के द्वारा जो पीछे उसका चलते हैं, तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से, और यीशु मसीह भी बोल रहे हैं कि जो चाहे मेरे पिता के नाम से अगर आप मांगते हैं तो आपको मिल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप इस वचन में आप समझना चाहिए कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपका जीवन को आप आशीषित करना चाहे और परमेश्वर का आशीष के द्वारा आप आगे बढ़ना चाहते तो परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर के वचन के द्वारा बोल रहे हैं, जो सूखा हुआ पेड़ जैसे आप ना होना चाहिए। अब जैसे एक पेड़ से जब फल उत्पन्न होते हैं, जब फल फूलते हैं, ऐसे आप पेड़ होना चाहिए, मतलब विश्वासी होना चाहिए। आपसे विश्वास करके आपसे एक विश्वासी संतान आप बना सकते हैं, क्योंकि आप विश्वास करके परमेश्वर को लेके एक दूसरे को, आप परमेश्वर के वचन को दूसरे को बोल सकते हैं। तो ऐसे लोग आप बनना चाहिए। तो परमेश्वर बोल रहे, जो मुझे बने रहते हैं उसका साथ मैं भी बने रहता हूँ, और जो मेरे नाम से जो मांगते परमेश्वर उसको देते, मेरे पिता उसको देते। हालेलुया। अगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बोल रहे तो आप कैसे होना चाहिए प्रिय मेरे भाई और बहनों। आप परमेश्वर को बिलीव करें, परमेश्वर के ऊपर में आप बिलीव करें, विश्वास करें, परमेश्वर आपका जीवन में आशीष करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर जो बोलते वो होते, ये परमेश्वर बोल रहे, और इस परमेश्वर को वचन के द्वारा यीशु मसीह ने आपको भी बोल रहे। जो जितने भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे, इस वचन को सुन रहे, आप बिलीव करें, आप विश्वास करें, परमेश्वर आपका जीवन में आशीष करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके जीवन में आते तो परमेश्वर आपका जीवन एक चेंज, एक मन को अलग कर देते। इसलिए परमेश्वर के वचन का आप विश्वास करना चाहिए, आप बिलीव करना चाहिए, तो आपका जीवन में परमेश्वर आशीष करने वाला। हालेलुया। जो वचन आप सुन रहे उस वचन के ऊपर में विश्वास करें। और भी वचन बोल रहे, मेरे पिता की महिमा इसी से होते हैं कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेलों ठहरोगे। मेरे पिता का वचन ये हो रहे हैं कि आप बहुत से फल लाना होगा, बहुत से फल उत्पन्न करना होगा। आप ऐसे विश्वासी दासी होना चाहिए, ऐसे विश्वासी लोग होना चाहिए आपसे, और एक दूसरे आप जैसे परमेश्वर को चुना, आप परमेश्वर को देखा, एक सच्चे मार्ग को आपने लिया, तब आपसे द्वारा और एक भी, और एक दूसरे लोग, और एक परिवार को आप लेकर आना चाहिए। क्योंकि जो लोग आज दुख में, संकट में, लोग को बचाना चाहिए। आप जैसे फल जैसे आप पेड़ में मिलते हैं, इससे आपका जीवन में आपका विश्वास से भी और भी फल आपका मिलना चाहिए, ताकि उसी फल परमेश्वर को होगा। तो परमेश्वर बोलते हैं कि आप मेरे विश्वास में, मेरे जीवन में, मेरे वचन के द्वारा आप ठहरोगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो वचन आपके लिए दिया, आज इस संदेश का आप विश्वास करें,
इस कलम वचन का विश्वास कर प्रिय भाई और बहन, आपका जीवन में, आपका परिवार में परमेश्वर आशीष करने वाला है। हालेलुया। जो वचन के ऊपर में विश्वास करते और बिलीव करते, उसका जीवन में परमेश्वर आशीषित करते। जितने लोग इस वचन को बिलीव करते और विश्वास करते, उनका जीवन में, उसका घर में, उसका परिवार में काम करते। जब भी जो भी पहले पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, जो भी विश्वासी सत्य संतान हो, ताकि जो पढ़ाई करने बच्चे भी हो, जो फैमिली हो, जो भी हो, अगर आप लोग विश्वास कर रहे, अपने फल को उत्पन्न करना चाहिए। एक दूसरे को, परमेश्वर को वचन को बांटना चाहिए। हम जाते हैं कलासिया में बांटते हैं, लेकिन कलासिया में नहीं। परमेश्वर बोल रहे, जो आप एक दूसरे को नहीं जानते, आप कलासिया में परमेश्वर का वचन बांटने से आपको आशीषित नहीं मिलते। जो आज अंधेरे में, जो आप शैतान के बंधन में चलते, जो आज अपने आप से नहीं जान सकते, उनका जीवन में परमेश्वर का कलम बांटे, परमेश्वर का वचन बांटे, ताकि उसका जीवन को परमेश्वर से और आपके कलम वचन के द्वारा बोलने से वो चेंज हो जाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप दास दासी को, कर्मचारी को, विश्वासी को, सभी को बोल रहे, आप एक दूसरे को कलम बांटे। परमेश्वर आपका जीवन के द्वारा उसका जीवन सुरक्षित हो सकते हैं और एक सच्चे मार्ग को रास्ता वो चुन सकते, वो अंधेरे से बच सकते, नरक रास्ता से बच सकते आपके द्वारा। इसीलिए आप फल उत्पन्न करना है तो आपका पेड़, आपका पौधा, जैसे आप पानी डालने से जो पौधा से फल उत्पन्न होते हैं, ऐसे विश्वास को आप भी उत्पन्न करें, ताकि आपका विश्वास से, आपकी प्रार्थना से, आपका वचन से, आपका ओठों की आवाज़ से लोग बदल सके और मसीहा भाई और मसीहा परिवार होकर परमेश्वर को आराधना कर सके। ये परमेश्वर का वादा है आपसे ऊपर। अगर आप इस परमेश्वर के वचन को बिलीव करते, विश्वास करते, तो आपका जीवन में आशीष करने वाला है। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। हालेलुया।